नमस्कार बच्चों, मैं शशिकांत जयगढ़ आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन ऑफ शशिकांत सर के चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की समष्टि अर्थशास्त्र के पाठ नंबर 5, जिसका नाम है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था के टॉपिक के बारे में जानेंगे, जिसका टॉपिक का नाम है सरकारी बजट। देखो बच्चों, हम बजट सुनते आ रहे हैं कि कभी घर का बजट बनाते, कभी हम सुनते हैं अखबारों में कि यार सरकार ने बजट पेश किया, बजट कैसा होता है। तो बजट एक्चुअल में क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं कि अनुमानित आय और व्यय का लेखा जोखा होता है बजट। ध्यान देना बच्चों कि बजट को नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं कि अनुमानित आय और अनुमानित व्यय का लेखा जोखा या विवरण, वो होता है बजट। अब यहाँ पे क्या लिखा होगा, सरकारी बजट, यानी किसी अर्थव्यवस्था में, ध्यान देना बच्चों, सरकारी बजट क्या होता है कि किसी अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अनुमानित आय और व्यय का लेखा जोखा या विवरण सरकारी बजट कहलाता है। यानी सरकार क्या करती है, अपने एक वित्तीय वर्ष में क्या करती है, जो अनुमानित आय है वह और अनुमानित व्यय का एक लेखा जोखा, एक विवरण तैयार करती है, वो क्या होता है, सरकारी बजट कहलाता है। तो बच्चों, आपको सरकारी बजट की परिभाषा समझ में आ गई होगी। किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा अनुमानित आय यानी प्राप्तियां, अनुमानित आय तथा अनुमानित व्यय का लेखा जोखा या विवरण। किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा अनुमानित आय और व्यय का लेखा जोखा या विवरण सरकारी बजट कहलाता है। सरकारी बजट कहलाता है। तो बच्चों, आपको सरकारी बजट समझ में आ गया होगा। सरकारी बजट क्या है कि किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा, ध्यान देना बच्चों कि एक वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा अनुमानित आय यानी जो प्राप्तियां है और जो अनुमानित व्यय है उसका विवरण या लेखा जोखा सरकारी बजट कहलाता है। तो मेरे हिसाब से बच्चों, आपको सरकारी बजट क्या होता है उसकी परिभाषा समझ में आ गई होगा। अब मैं बताता हूँ एक बात मुख्य है कि मैंने यहाँ पे एक वित्तीय वर्ष लिखा है। देखो, तो भारत का वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है वो बता देता हूँ कि भारत के वित्तीय वर्ष की अवधि, ध्यान देना बच्चों, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि भारत के वित्तीय वर्ष की अवधि बताओ या भारत का वित्तीय वर्ष क्या है। तो भारत का वित्तीय वर्ष या भारत के वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि वित्तीय वर्ष क्या है भारत का, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। ये भी प्रश्न पूछ लेते कभी कभी कि भारत के वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है या भारत का वित्तीय वर्ष क्या है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत के वित्तीय वर्ष की अवधि है, भारत का वित्तीय वर्ष है। और जो सरकारी बजट है उसकी परिभाषा भी आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं बजट के उद्देश्य की। ये सरकार जो बजट बनाती है उसका उद्देश्य क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब जानेंगे बजट के उद्देश्य। बजट के उद्देश्य देखो क्या क्या होते हैं, जानेंगे अभी। ये सरकारी बजट से न केवल विकास प्रभावित होता है बल्कि विकास की दिशा भी बजट से निर्धारित होती है। यानी अगर ध्यान देना, सरकारी बजट से क्या होता है, विकास ही प्रभावित नहीं होता बल्कि विकास की जो दिशा है वह भी क्या होती है, निर्धारित होती है कि विकास किस ओर जाएगा। पहला उद्देश्य तो यह हो गया, समझ में आ गया। दूसरा उद्देश्य क्या है कि उत्पादन बढ़ाने में भी बजट की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कि अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन प्रणाली है
उनका उत्पादन बढ़ाने में बजट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि सरकार क्या है उनको अनुदान दे दे या बजट में क्या उनके लिए कोई योजना लाए जिससे क्या है कॉस्ट कम हो जाए, तो उस स्थिति में क्या होता है कि उत्पादन बढ़ाने में क्या होती है, बजट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो बच्चों आपको दूसरा भी समझ में आ गया होगा। तीसरा है कि बजट के माध्यम से सरकार नए कर लगाकर और जनता से ऋण लेकर उनकी क्रय शक्ति में कमी करते हुए सरकार कीमत स्तर को नियंत्रित करती है। यानी जो कीमत स्तर है उसको नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या करती है, बजट के माध्यम से कि विभिन्न वस्तुओं पर नए कर लगा लेती है और जनता से ऋण ले लेती है, जिससे क्या होती है उनकी जो क्रय शक्ति है वो कम हो जाती है, और क्रय शक्ति कम होने से क्या है जो कीमत स्तर है वो नियंत्रित हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, बजट के माध्यम से भी क्या करती है सरकार, कीमतों पर नियंत्रण रखती है। चौथा उद्देश्य है कि देश के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देना और धन और आय का पुनः वितरण करना भी बजट का एक मुख्य उद्देश्य होता है। कि सरकार क्या करती है कि आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देती है, यानी देश का जो आर्थिक विकास है, सामाजिक विकास है, उसको गति देती है। उसके लिए ऐसी योजनाएं लाती है कि इन दोनों का विकास हो, और आय और धन का पुनः वितरण करती है, यानी जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ जनता तक पहुंचे, और जो धन और आय है उनका पुनः वितरण करती है, यानी अधिक से अधिक क्या हो, लोगों को लाभ मिले। पांचवा है उद्देश्य कि देश की उत्पादन संरचना और उत्पादन स्तर को दिशा देना। कि सरकार का जो पांचवा उद्देश्य है कि जो देश की उत्पादन संरचना है या उत्पादन का स्तर है उसको दिशा देना भी क्या होता है, एक बजट का उद्देश्य होता है। अगला जो है छठा उद्देश्य कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य बजट की सहायता से ही प्राप्त किया जा सकता है। यानी कल्याणकारी राज्य की अगर हमें स्थापना करनी है तो उसके लिए क्या है, बजट ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसकी सहायता से ही हम क्या कर सकते हैं, इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो सातवां मुख्य उद्देश्य है कि आर्थिक असमानता पर रोक। आर्थिक असमानता का रोक पर मतलब क्या है कि आय का वितरण समान रूप से करना। सामाजिक सुरक्षा हेतु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करना। यानी सरकार क्या करती है कि जनता में सामाजिक सुरक्षा बढ़े, इसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं लागू करती है। आर्थिक विकास हेतु योजनाओं का निर्माण करना बजट के प्रावधानों के माध्यम से ही किया जाता है। तो हम देखते हैं कि सरकार हम हर साल क्या बजट पारित करती है, तो उसमें क्या होती है, बहुत सारी योजनाएं होती है जो सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हुई होती है, या आर्थिक असमानता को दूर करने से जुड़ी हुई होती है, या विकास को ज़्यादा विकास हो, आर्थिक विकास हो, इससे संबंधित क्या होती है, योजनाएं होती है, नीतियां बनाई जाती है, जिससे क्या हो, हमारे देश का आर्थिक विकास बढ़े। तो ये भी क्या बजट के माध्यम से ही संभव है। अगला उद्देश्य है सरकार निश्चित वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध करवाती है। सरकार क्या करती है कि निश्चित वस्तुओं तथा सेवाएं उपलब्ध करवाती है जिन्हें बाजार तंत्र के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जाता। यानी कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो बाजार तंत्र के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई जाती है, सरकार ही क्या करती है, उन वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध करवाती है। इन वस्तुओं में जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा है, जैसे अपने देश की सुरक्षा है, सड़कें है, सरकारी प्रशासन है, ये सभी वस्तुएं क्या है, सरकार उपलब्ध करवाती है, जिन्हें सार्वजनिक वस्तुएं कहा जाता है। देखो बच्चों, प्रश्न आपके ये आ सकता है कि बजट क्या है, या बजट का अर्थ लिखिए और बजट के उद्देश्य। तो बजट के उद्देश्य मैंने इतने सारे बता दिए हैं, आप इनको याद कर लेना और इनको नोट कर लेना। कभी कभी क्या है, छोटा प्रश्न ऐसे पूछ लेते हैं कि सार्वजनिक वस्तुएं क्या है बताइए। तो सार्वजनिक वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो सरकार द्वारा लोगों के हितों के लिए उपलब्ध करवाई जाती है, जिसे बाजार तंत्र द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जाता, सार्वजनिक वस्तुएं कहलाती है। यानी इसका लाभ क्या होता है, जनता के हर व्यक्ति को, जो जनता होती है उसको सबको प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को लाभ हो गया दूसरे व्यक्ति को लाभ नहीं होगा। तो सार्वजनिक वस्तुएं उनका लाभ सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होता है। तो मेरे हिसाब से बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है कि सरकारी बजट और सरकारी बजट के उद्देश्य, वो आपके समझ में आए होंगे, और मैं आशा भी करता हूँ कि आपके समझ में आए हैं। अगर आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।